ठीक है। तो आज हम पहले शुरू करेंगे चैप्टर 1 का 1.2, जिसमें हम पहले यूज करेंगे अंकगणित का आधारभूत परिमेय को। पहले हम सीखते हैं कि अंकगणित का आधारभूत परिमेय फिर होता क्या है। तो अंकगणित का आधारभूत परिमेय ये बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के ऋणखंड के रूप में खंडित किया जा सकता है। जैसे कि 4 एक भाज्य संख्या है। आपको हमने पहले भाज्य संख्या का डेफिनेशन भी बता चुके हैं कि यहीं पे दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में एक और स्वयं के अलावा यदि किसी एक से बड़ी वे सभी संख्या है जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वे सभी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भाग लग रहा, 6 में 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भाग लग रहा है, इसलिए सभी भाज्य संख्याएं हैं। 9 में 1 और 9 के अलावा 3 से भाग लग रहा है, इसलिए ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो ये जो अंकगणित का आधारभूत परिमेय है वो यही बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में खंडित किया जा सकता है। जैसे 4 को हमने खंडित किया है 2 गुने 2 के रूप में, 20 को खंडित किया है 2 गुने 2 गुने 5 के रूप में, 35 को 5 गुने 7 के रूप में, 9 को 3 गुने 3 के रूप में। ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो इसको हम अंकगणित का आधारभूत परिमेय से जब खंडित करेंगे तो हमारा 140 को जब देखेंगे तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो पहले 2 से लगाएंगे 70 बार में आ जाएगा। फिर 2 को तो तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 2 हमारा मतलब अभाज्य संख्या। 70 को तोड़ेंगे फिर 2 और 35 के फॉर्म में, फिर देखेंगे 35 में क्या 2 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि संख्या योगफल 5 और 3 8 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से हाँ लग जाएगा क्योंकि इसका इकाई स्थान का अंक 5 है, अतः 5 से लग जाएगा 7 बार में। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसी प्रकार 156 को तोड़ेंगे हम, पहले 2 से भाग देंगे तो 78 बार में, फिर 2 से 78 को 39 बार में, फिर 3 से 39 को 13 बार में, जो इसका बनेगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसी प्रकार करेंगे हम 3825 का, पढ़ा जाएगा 3 से कितना 1275 बार में। आप 3 से भाग दीजिएगा तो इतना बार में आएगा। यहाँ 2 से नहीं लग पाएगा, इसका इकाई स्थान का अंक 5 है। इसके बाद देखते हैं 1275 में 3 से फिर लग जाएगा 425 बार में, 5 से भी अब यहाँ 3 से न लगेगा क्योंकि 4 2 6 और 5 11, 3 से नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा क्योंकि इसका इकाई स्थान का अंक 5 है। 5 से जब लगेगा जाएगा 85 बार में, फिर 85 को 5 और 17 बार में। ठीक है। इसका जो बनेगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसी प्रकार जब हम 5005 को करेंगे तो ये टूटेगा, पहले 5 से जाएगा क्योंकि 2 3 4 से नहीं लगेगा, तो 5 से जाएगा 1001 बार में, फिर 1001 जाएगा 11 से 91 बार में। आप ट्राई कीजिएगा, खुद से पता चल जाएगा कैसे हुआ है। ये जाएगा 5 गुने 11 गुने 91 के खंड में टूटेगा। इसके बाद आपका है 7429 को तोड़ेंगे। ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से नहीं लगेगा, 17 से लग रहा है, 435 बार में। ट्राई कीजिएगा, ये सब चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। इसके बाद है आपका 17 से 435 बार में, फिर 435 को तोड़ेंगे 19 गुने 23 के फॉर्म में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है। इसके बाद जो हमारा है ये पाँचों हो जाने के बाद हमें एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच भी करना है आपको। जांच कैसे करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जा रहा है तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है। देखते हैं
तो हमने जो कल सीखा था, इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का निकालना है, HCF और LCM। ठीक है, तो हमने जिस मेथड से कल सीखा था HCF निकालना, पहले उस मेथड से सीखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो इस मेथड से आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से जब हम HCF निकालते हैं, 91 बराबर 26 गुने 3 प्लस 13, इससे निकालते हैं। फिर 26 बराबर 13 गुने 2 प्लस 0, जब R आ गया 0 तो HCF बन जाएगा 13 ही। फिर LCM निकालते हैं, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। 26 बराबर 2 गुने 13 करेंगे और 91 का 13 गुने 7 करेंगे। तो ये जब दोनों में 13 कॉमन है तो ये दोनों 13 में से एक ही 13 लेंगे। इसके अलावा 2 ले लिए, इसके अलावा 7 ले लिए। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में कम से कम एक जरूर लेना है। यहाँ 2 13 है, 2 13 में से एक ही 13 लेंगे। इसके बाद 2 1 है तो 1 ले लेंगे, 7 भी 1 है तो 1 7 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा आ जाएगा 182। अब इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। वे कैसे करते हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, पहली संख्या 26 गुने 91, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF 13 गुने LCM 182। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका गुणनफल 2366, इसका गुणनफल 2366, इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों का जब गुणनफल हमारा सेम आ गया, अतः यह हमारा सत्य है, यानी कि सही है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 51, 10 और 92। 51, 10 का अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम HCF निकालते हैं तो इससे आता है हमारा 2। आप निकालिएगा इसको, इस चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। और जो LCM निकालते हैं, LCM हम करते हैं 510 बराबर, इसका जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आएगा। 92 का 2 गुने 2 गुने 23 आएगा। तो यहाँ हम 2 में से 1 2 बाहर ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम इस 2 को ले लिए, इसके बाद 3 को ले लिए, इसके बाद 5, इसके बाद 23, इसके बाद 17, मतलब कि हम सबको ले लिए। यहाँ 2 में से था तो 2 में से 1 लिए, इसके बाद इस 2 को तो हम छोड़ नहीं सकते, इसको भी लिए हैं, 3 को भी लिए हैं, 5 को भी, 23 को भी, 17 को भी। ठीक है, इसको जब आप गुणनखंड, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आएगा 23,460। ठीक है, इसके बाद हम सत्यता की जांच करते हैं इसकी कि हमारा ये सही है कि नहीं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या था 510 और दूसरी संख्या था 92, और यहाँ HCF गुने LCM, HCF हमारा 2 आया था और LCM 23,460। जब इसको हम गुना करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो आ रहा है हमारा 46,920। और यहाँ जब हम HCF गुने LCM करते हैं तो ये भी आ रहा है 46,920, मतलब कि हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि है हमारा 36, 54, 336 और 54। जब इसका हम HCF निकालते हैं अपना वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो 336 बराबर 54 गुने 6 प्लस 12, फिर 54 बराबर 12 गुने 4 प्लस 6, यहाँ R0, तो इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 6। जब LCM निकालते हैं तो 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 प्लस 7 गुने 7, फिर 54 का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ 2 में से 1 2 बाहर कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ 2 3 था तो 2 3 में से 1 3 बाहर कर लिए। फिर इसके बाद ये 2 3 बचे, 3 2 बच रहा है, तो ये तीनों 2 को एक साथ कर लिए। अभी यहाँ 2 3 भी बच रहा है, दोनों 3 को एक साथ कर लिए। इसके बाद ये हमारा केवल 7 बच रहा है, 7 को कर लिए। मतलब कि कम से कम एक जरूर लेना है और छोड़ना कोई नहीं है। दोनों में 2 2 था, 1 2 कर लिए। 3 2 अभी बच ही रहा है, तीनों 2 को साथ में कर लिए। इसके बाद भी हमारा 2 3 था, 2 3 में से 1 3 यहाँ बाहर कर लिए हैं। इसके बाद भी हमारा 2 3 और बच रहा था, इन दोनों 3 को यहाँ कर लिए। अभी हमारा 7 छूट रहा था, इसलिए हम 7 को यहाँ कर लिए हैं। इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आएगा 30 24। ठीक है, अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो पहली संख्या का था हमारा 336, दूसरी था 54। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो आएगा 18 144। जब लौसा गुने मौसा करेंगे तो लौसा था हमारा 324 और HCF था यानी मौसा था 6। जब गुना करेंगे तो आएगा 18 144, मतलब कि हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही सिंपल है। वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जबकि दूसरे में किसी भी मेथड से आप कीजिए, इसको आपको कोई इशू नहीं है, बट इसमें आपको सत्यता की जांच करना था। और इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है।
ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे और देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21। इसको जब हम HCF निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ था 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7। अब देखिए कि वह कौन सा संख्या या कौन सा अंक जो तीनों में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। जब ये तीनों में है तो यही 3 आपका HCF बनेगा। अगर 5 कॉमन तीनों में होता तो 5 HCF बनता, लेकिन यहाँ 2 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ तीनों में कॉमन हो वही HCF बनेगा। ठीक है, अगर इसका हम LCM देखते हैं तो LCM क्या बन जाएगा, LCM बनेगा, यहाँ देखिए 3 3 में से एक 3 आप बाहर ले लेंगे। ठीक है, अभी भी हमारा 2 2 बच रहा है तो 2 2 को ले लिए। अभी हमारे यहाँ 5 बच रहा है तो 5 को ले लिए। ठीक है, अभी हमारा 7 बच रहा है तो 7 को यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, अब हम जब चारों को सबको गुना करेंगे तो बन जाएगा हमारा 420। ठीक है, इसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 17, 23, 29। 17, 23, 29 का जब हम पहले 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 17 के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। 23 भी 1 गुने 17, 29 भी 1 गुने 29, 23 टूटेगा 1 गुने 23 के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में मात्र एक ही कॉमन बच रहा है, तो इसका HCF 1 ही बनेगा। जब LCM निकालेंगे तो 1 गुने कर लीजिए कितना, 17 गुने 23 गुने 29, 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29, जो कि हमारा आएगा 11,339। ठीक है, इसके बाद हम 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर का क्या है, 8 का जब खंडित कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 9 को कीजिएगा 3 गुने 3, 25 कीजिएगा 5 गुने 5। अब इसमें क्या कोई तीनों में कॉमन है, इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 5 है। जब कॉमन नहीं है तो 1, इसका HCF 1 बच जाएगा। जब आप इसका LCM निकालिएगा तो यहाँ कॉमन तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तीनों 2, यहाँ से दोनों 3 निकलेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ से दोनों 5, दोनों 5 को जब तीनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, यहाँ से HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। तो ये आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। ठीक है, यहाँ आपका तीनों क्वेश्चन बन गया। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 306 और 657 के HCF दिया हुआ है 9, LCM ऑफ 306 और 657 का ज्ञात करना है। मतलब कि हमें 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है और LCM पूछ रहा है। ठीक है, जब हमें HCF पता है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, इसका LCM दिया हुआ है 9 और HCF पूछ रहे हैं HCF कितना होगा। तो हमें सूत्र से पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा तो हमें पता है, LCM पता है गुने मौसा। तो मौसा निकालने के लिए यहाँ लॉसा को बट्टा में कर देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा LCM। ये कटने के बाद आपका आ जाएगा 34 गुने 657 बराबर की 22,338, इसका HCF बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आपका ये है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार करना है आपको, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है। जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो। तो देखिए, जब हम 4 के पावर n को छेड़ते हैं तो 4 के पावर n इसको करेंगे 2 गुने 2 के पावर n, तो हमारा जब इसका 4 का फैक्टर किया है, इसमें कोई भी जब हमारा 0 पर समाप्त होगा 4 के पावर n, यदि 0 पर समाप्त होगा मतलब कि क्या, ये 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होने के लिए उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, जो कि फैक्टर में यहाँ पे 5 है ही नहीं। अतः ये 4 के पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। वही इसका जो 4 नंबर ही न था, 5 नंबर जो क्वेश्चन था वो यही बोल रहा था कि जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, इसको देखते हैं। जब हम 6 के पावर n का फैक्टर करेंगे, तो पावर में है, n को तो हम छेड़ेंगे नहीं, 6 का फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2 × 3,
2 इंटू 3 को जब हम देख रहे हैं तो इसके फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। अगर यदि 6 के पावर n को शून्य पर समाप्त होना होता तो इसके फैक्टर में ज़रूर 5 आता, क्योंकि अगर शून्य पे समाप्त होगा मतलब कि 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। लेकिन इसके फैक्टर में जो 5 ही नहीं है, शून्य पर समाप्त होने का मतलब है 5 से विभाज्य होना। लेकिन 6 के पावर n जब गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें 2 इंटू 3 के पावर n आता है, 5 आता ही नहीं है। अतः यह 6 के पावर n भी प्रकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बहुत ही सिंपल है। वो ये बोल रहा है कि व्याख्या करना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 विभाज्य संख्याएं क्यों। ठीक है, तो विभाज्य का परिभाषा आपको याद होना चाहिए, जो कि है कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से अगर भाग लग रही है तो वो विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये यहाँ देखते हैं पहले पार्ट को, जो कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। तो यह एक और स्वयं गुना एवं जोड़ करने के बाद जो भी आएगी संख्या है, एक और स्वयं के बाद जो संख्या बनेगी इसके अलावा 13 से अवश्य विभाज्य होगी। क्योंकि 13 से यह विभाज्य क्यों होगी वो देखिए। अगर यहाँ से हम अगर 13 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 13 इंटू 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी हम 13 फिर कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 गुने 78। ठीक है, अगर 13 गुने 78 को क्या किसी अन्य संख्या से भाग लग जाएगी तो हाँ, यह 13 से भी भाग लगेगी, 78 से भी भाग लग जाएगी। अतः यह जो संख्या बनेगी एक भाज्य संख्या बनेगी। ठीक है, इसमें एक एवं स्वयं गुना करने पर क्या बनेगा, 10 और 14 के अलावा इसमें 13 से भाग लगेगा एवं 78 से भी भाग लगेगा। अतः यह एक भाज्य संख्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद से वैसा ही है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको भी जब हम देखेंगे आपको तो ये भी सेम वैसा ही बनेगा। जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 5 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 5 गुने 1009। अतः इसमें एक और स्वयं 50-45 गुना करने पर आएगा के अलावा 5 एवं 1009 से भी पूरा भाग लग जाएगा। अतः इसमें एक और स्वयं 5045 के अलावा 5 से भाग लग रहा है और 1009 से भी भाग लग रहा है। अतः ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये बोल रहा है कि यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये इनडायरेक्टली जब दोनों एक ही स्थान वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया को 18 मिनट पूरा चक्कर लगाने में लगता है, रवि को 12 मिनट समय लगता है, तो दोनों कब मिलेंगे, इसके लिए हमें LCM निकालना होगा। ठीक है, LCM जब निकालेंगे 18-12 का, तो 18-12 का जब खंडित करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 6 3 18, 12 करेंगे 2 गुने 2 गुने 3। हम जब LCM निकालने हैं यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तब इसमें दोनों में 2 है। ठीक है, यहाँ दोनों में 3 है। ठीक है, ले लिए, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो दोनों को गुना भी करेंगे क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं। जब टोटल गुना करेंगे तो आएगा हमारा 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए, या हमारे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7079552003। वहां आकर अपना कोई भी डाउट डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू।